श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी तक हम लोग फायर एंड सेफ्टी में फायर एक्सटिंग्विशर का चैप्टर देख रहे थे और वो सारे चैप्टर क्लियर हुए। अब थोड़ा सा हम लोग इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में हम लोग थे, थोड़ा सा टीबीटी को क्लियर करते हैं। टीबीटी काफी पीछे छूटा हुआ, यानी टूल बॉक्स ट्रेनिंग। टूल बॉक्स ट्रेनिंग में अभी तक हम लोगों ने केवल जनरल अवेयरनेस का टॉपिक कंप्लीट किया, जनरल अवेयरनेस। अब हम लोग टीबीटी में टूल बॉक्स ट्रेनिंग के अंदर में शुरू करते हैं पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्वयं सुरक्षा साधन। यानी वर्कर जो प्लांट के अंदर काम करते हैं, वो लोग जो भी पीपीईज पहनते हैं, स्वयं सुरक्षा के लिए जो भी इक्विपमेंट उपयोग करते हैं, जैसे कि हेलमेट, नोज मास्क, ईयर प्लग, गॉगल, हैंड ग्लव्स, अप्रन, सेफ्टी शूज, ये सारी चीजें पीपीईज के अंतर्गत आती हैं। ये सभी पीपीईज हैं जिससे कि वर्कर अपना स्वयं की सुरक्षा करता है। तो हम सेफ्टी सुपरवाइजरों को एक चीज जरूरी होता है कि वर्कर को इस पीपीईज के बारे में पूरी जानकारी दें, या तक कि उनको पीपीईज की पूरी ट्रेनिंग दें। तो देखिए, अक्सर ट्रेनिंग में होता क्या है कि सारे पीपीईज को एक साथ सजा लिया जाता है और एक एक करके एक एक के बारे में लगातार दो चार शब्द बोलते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको जो ट्रेनिंग देंगे, एक एक पीपीईज के बारे में एक एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छा भी लगे और लंबा समझ में भी आए, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट से। अपना इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक तरफ से जरा सा आप लोग इसको समझते जाइए और इसी आधार पर आपको ट्रेनिंग करानी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय कुमार, आपका सेफ्टी सुपरवाइजर। आज मैं आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट के बारे में बोलने के लिए आया हूं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट पर आपसे बात करेंगे। तो देखिए, ये जो हेलमेट है, ये कंपनी ने हम सभी को दिया है प्लांट में उपयोग करने के लिए। हेलमेट एक तरह से कहिए तो दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रैश हेलमेट और एक होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट। क्रैश हेलमेट का उपयोग हम लोग मोटरसाइकिल चलाते समय करते हैं और प्लांट में काम करने के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट को लेकर के हम सभी के मन में एक दुविधा होती है कि इस हेलमेट को हम कहां पर पहने, कब पहनना चाहिए। देखिए, इसको पहनने का सही तरीका क्या होता है कि जब आप घर से निकलते हैं प्लांट आने के लिए, तब से लेकर के और जब तक आप घर में नहीं पहुंच जाते या प्लांट गेट के बाहर नहीं पहुंच जाते, तब तक इस हेलमेट को आपको लगा करके अपने सर पे रखना है, ठीक है। अब मेन बात जो होती है, अक्सर देखा गया है वर्करों को हेलमेट पहने हुए, तो वो इस तरह से पहनते हैं जिसका ये चिन स्ट्रिप जो है ऊपर में होता है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, इस चिन स्ट्रिप को अंदर डाल करके ऐसा पहन करके रखते हैं। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। इस तरह से हेलमेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। सही चीज क्या है कि हेलमेट का ये चेन स्ट्रिप लगा करके इसको प्रॉपर टाइट करें और इतना टाइट करें इसको एक अंगुली से चेक किया जा सके, एक अंगुली प्रॉपर इसमें घूम सके।
समझिए कि ये अभी हमारा प्रॉपर सही है। अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो इसके आपको काफी फायदे होंगे। जैसे कि अगर साइड से कोई चोट लगती है तो हेलमेट हमारा नहीं गिरेगा, लेकिन अगर यहीं पर ये चेन स्ट्रिप ऊपर रहता है और यहां पर चोट लगता है तो हेलमेट गिर जाता है और हमारे सर के ऊपर चोट लगती है। तो कभी भी इस तरह से करके हेलमेट को नहीं पहनना चाहिए। जब भी पहनेंगे तो चेन स्ट्रिप प्रॉपर लगाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस हेलमेट से रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम है साइड के ऊपर। जैसे कि अक्सर देखने को मिला है कुछ वर्कर जैसे पानी वगैरह पीने की समस्या होती है, बोतल वगैरह नहीं लाते हैं, तो ये क्या करते हैं इस हेलमेट में पानी लेकर के पीते हैं और ले जाकर के अपने दूसरे साथियों को भी पिलाते हैं। जरा सा ये सोचिए, आखिर हमारे सर में भी पसीना होता है और वो पसीने के कुछ अंश इसमें लगे रह जाते हैं और इसी में हम पानी लेकर के पी रहे हैं और अपने दोस्त को भी पिला रहे हैं। इसका मतलब मैं अपना रोग अपने दोस्त को दे रहा हूं, है ना? तो ये काम गलत होता है। हेलमेट में पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगली बात हम करते हैं, कुछ वर्करों में देखा क्या गया है कि इसी हेलमेट को जमीन पर रख करके इसके ऊपर बैठ जाएंगे। अगर बैठने का काम होता है तो इसी के ऊपर बैठ जाएंगे। देखिए ये जो रिंग है, रिंग वाला एरिया, ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है। अगर इस पे आप बैठेंगे, इस पे दबाव देंगे तो ये टूट जाएगा। और अगर ये टूटा हुआ रहा, जिस दिन आपके सर के ऊपर कोई चीज गिरा तो ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा और आपके सर पर चोट लग जाएगी। तो कभी भी इस तरह की गलती नहीं करना। एक तरह से ये हमारे सर का ताज होता है, हमारे सर का ताज है, इसको जमीन पर रखना भी कभी नहीं चाहिए अगर माने सही मायने में। और उसके बाद एक बात और करनी चाहिए, कुछ वर्करों को देखा गया है कि वो लोग क्या करते हैं, ये जो बीच में रिंग के बीच में जो गैप है, इसके अंदर खाने पीने की चीजें, रुमाल, तौलिया, ऐसा कुछ ना कुछ डाल करके रखते हैं। इस गैप को बकायदा मेकअप करके देते हैं, कुछ पेपर्स वगैरह डाल देते हैं। देखिए ये गैप है क्यों, पहले ये समझने की जरूरत है। जैसे हम हेलमेट को पहन करके रखते हैं, कोई भी चीज इसके ऊपर गिरती है तो जाहिर सी बात है कि ये स्प्रिंग की तरह इस पे गिरेगी और स्प्रिंग की तरह ये स्पंज करेगा, यानी उसको उठा करके दूर फेंकेगा। अगर ये गैपिंग है तो उसको स्पंज करने का मौका देता है। लेकिन अगर ये आपने भर दिया और ये क्या करेगा, स्पंज नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो हो सकता है कि आपका टूट जाए और जो गिरने वाला मटेरियल वो सीधा सर में जाकर के टकरा जाए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी इस गैप को भरना नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें विशेष करके इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट पर आपको देखना है, देख करके इस पर विचार करना है और उसके बाद इसका उपयोग करना है। हेलमेट जब आप प्लांट के अंदर आते हैं तब से लेकर के प्लांट से बाहर जाने तक एकदम अपने सर में प्रॉपर लगाए रखिए और जब भी पहनिए हेलमेट को इसका चेन स्ट्रिप प्रॉपर चेक करिए। चेक करने के बाद ही इसका यूज करिए, ठीक है। इस तरह से करके आपको हेलमेट का उपयोग करना है। और हेलमेट कभी भी अपने सेफ्टी वाले या स्टोर से जब भी आप इशू करवाते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अपने हेलमेट को ढंग से चेक करना है, उसका चेन स्ट्रिप, रिंग और ऊपर का बॉडी कंडीशन, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ऐसे ही हेलमेट का उपयोग करें। अगर कहीं भी टूटा हुआ हो तो तुरंत आप सेफ्टी वाले को बताएं, सेफ्टी सुपरवाइजर को बताएं, जाकर के इंफॉर्मेशन दें कि सर हमारा हेलमेट में प्रॉब्लम है। किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज मत करिए हेलमेट को लेकर के, नहीं तो प्रॉब्लम आपके संग होगी। सिंपल सी बात समझिए कि हेलमेट किसके लिए है।
हैं, सर की सुरक्षा, है ना। अब सीधी सीधी बात आप समझिए कि अगर हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, तो इन हाथ पैर का प्लास्टर किया जा सकता है। डॉक्टर क्या करता है, इनका प्लास्टर कर देता, कुछ दिन बाद ये हड्डियां जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर सोच लीजिए सर की हड्डी टूट जाए तो क्या उसका प्लास्टर हो सकता है? क्या सर की हड्डियां जुड़ सकती हैं? नहीं। क्यों? अगर सर की हड्डी टूटी, सर के ऊपर गहरा चोट लगा, तो या तो आदमी कोमा में जाएगा या तो मरेगा। सीधा सीधा एक ही कंडीशन होता है, यमराज से भेंट। इसके लिए आपको चाहिए कि हमेशा हेलमेट का उपयोग करें जब तक प्लांट में है तब तक। इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि सर की हड्डी में प्लास्टर नहीं होता, क्योंकि ये एक लेयर में बनी हुई है। ये अन्य हड्डी, शरीर के अन्य हड्डियों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा सर ही है। इसकी सुरक्षा के लिए हमको कंपनी में इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट दिया गया है। इसका आप उपयोग करें, सही ढंग से उपयोग करें और प्रॉपर काम करें। तो मैं समझ रहा हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। आप लोग सुरक्षित रह करके हेलमेट का सही ढंग से प्रयोग करके अपना काम करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आप लोग इस तरह से करके अपना टीबीटी कराइए और लोगों को सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाते जाइए, जिससे कि लोगों के समझ में आए और प्रॉपर वो आपको फॉलो कर सकें। ठीक है? तो और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आगे की भी वीडियो आपको मिले। अब आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी में एक्सीडेंट का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। अब वो सारे वीडियो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे सेफ्टी के। ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय श्री राम।